अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलमान फिरोज, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज की ये मेरी वीडियो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इस टाइम मैं अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हूँ। ज़रूरत क्यों पेश है ये वीडियो बनाने की, क्योंकि लोगों को पेंडेमिक की वजह से खौफो हिरास है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन जिन लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो लोग पेशेंट हैं और पेन में हैं, उनके लिए मैंने सोचा है एक ऐसी वीडियो बनाई जाए कि वो घर में रहकर अपने सिम्टम से रिलीफ हासिल कर सकें। तो मैं इस वीडियो में आपको सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स के लिए इंतहाई बेनिफिशियल है वो एक्सरसाइजेस। तो आप ये एक्सरसाइज घर में आराम से करेंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर आप किसी फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को जानते हैं तो ये वीडियो उस तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहली चीज़ जो हम घर में आराम से कर सकते हैं वो है टिकोर। लेट्स सपोज मेरे इस शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर है, ये शोल्डर के अंदर एडहीजन है, इसे टेक्निकली एडहीसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। मैं इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाना मेरा मकसद है, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, ये टकोर के लिए हमारा हीट पैड मिल जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड पैड। इसको मैं अपने ओवन में रख के, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, ओवन में रख के इसको मैं गर्म करूंगा और इसे मैं अपने शोल्डर पे इस तरह लगाऊंगा। दिन में 2 से 3 दफ़ा मैं ये वाली एक्टिविटी लाजमी करूंगा। अब ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी बड़े मेडिकल स्टोर से आप ये इजीली बाय कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 200 से 250 में आपको अच्छा वाला हीट पैड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हीट पैड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक मिल जाती है गर्म पानी की बोतल, वो भी टकोर के लिए यूज़ की जाती है। आप वो गर्म पानी की बोतल के अंदर पानी डालें गर्म, और उससे आप टकोर कर सकते हैं। करेंगे क्या, शोल्डर के ऊपर और ये बगल के नीचे भी आप इसको दबा सकते हैं हीट पैड को। सिंपल एक्टिविटी है, रोजाना आप करेंगे, दिन में 2 से 3 दफा एक्टिविटी करें। अब मैं आपको एक्सरसाइजेस बताता हूँ। सबसे पहले हम श्रग्स करेंगे। हम करेंगे कि अपने हाथ बिल्कुल ऐसे नीचे लटका लेंगे, चेयर पे मैं आगे होके बैठ गया हूँ। अब शोल्डर को ऐसे श्रग करना है पूरा, ये 3 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है। अगेन श्रग करना है, 3 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है। और एक चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है कि फ्रोजन शोल्डर में पेन, क्योंकि कंधे में काफ़ी होती है, ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत ज़्यादा पेन नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी पेन रेंज में रह के एक्सरसाइज करनी है। 10 दफ़ा ये हम करेंगे एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है पेंडुलम एक्सरसाइज। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी एक्सरसाइजेज हैं। आपने क्या करना है, कोई बोतल, कोई कैन, फूड कैन होते हैं नॉर्मल, पानी की बोतल, इसके अंदर पानी डाल लें, 1/2 लीटर की बोतल हो, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, चेयर पे इस तरह बैठ जाना है। अब ये मेरा फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ है, मैं इसको आराम से सिर्फ ऐसे मूव करूँगा आगे पीछे। ईजी एक्सरसाइज है, पेंडुलम एक्सरसाइज है। आगे पीछे से मूव करूँगा और बिल्कुल कंधा ढीला छोड़ दूंगा, पेन मुझे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसी हाथ को अबडक्शन करूंगा, मतलब ऊपर को लेके जाऊंगा। अब नॉर्मली फ्रोजन शोल्डर में आपका हाथ पूरा ऊपर को नहीं जाएगा, जितना मैक्सिमम जा सकता है हम सिर्फ उतना मूव करेंगे। ये बिल्कुल इजी, पेन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये पानी बोतल में रखने का या हाथ में वेट पकड़ने का मकसद ये है कि हमारा ज्वाइंट मुकम्मल ओपन हो जाता है। उसके बाद हम ये सर्कल बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे आराम से, इसी तरह क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और फ्रोजन शोल्डर की हर स्टेज के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ये। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में मैंने जैसे कि आपको बताया काफ़ी स्टेजेस होती हैं, तो ये हर स्टेज के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। उतनी ही करेंगे जितनी आपको पेन ना हो। आपने 10 की काउंटिंग कर लेनी है, आगे पीछे भी 10, अबडक्शन भी 10, उसके बाद ये सर्कल्स भी, इस तरफ सर्कल 10 और वापस रिवर्स सर्कल ये भी 10। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़रूरी है। आपको चाहिए एक अदद पीवीसी पाइप। ये आपको किसी भी मार्केट से मिल जाता है, पाकिस्तान में नॉर्मली ग्रीन कलर का आता है। आपने इस लेंथ का ले लेना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये मेरा फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ है, इससे मैंने इसको इसके किनारे पे ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, इसको आराम से लेके जाऊँगा ऊपर जितना मैक्सिमम जा सकता है। और मैंने ये पेन फ्री रेंज में रह के करना है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने एक्सरसाइज नो पेन नो गेन वाला इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने सिर्फ अपने शोल्डर के अंदर मोबिलिटी पैदा करनी है कि एडहीजन ब्रेक हो। सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसे आगे पीछे मूव करेंगे, अबडक्शन करेंगे साइडवेज। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लेट के करेंगे। हमने करना कि ये वही पीवीसी पाइप है जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये फ्रोजन शोल्डर वाला मेरा हाथ है। मैं क्या करूँगा, पीवीसी पाइप के ऐसे किनारे से ऐसे पकड़ लूँगा, इस हाथ की सपोर्ट से
मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम मेरा हाथ ऊपर जा सके, फिर नीचे लेके आऊंगा, फिर कोशिश करूंगा मैक्सिमम जा सके, फिर नीचे लेके आऊंगा। नॉर्मली तौर पे फ्रोजन शोल्डर में देखा जाता है कि पेशेंट लेट के हाथ उठा लेते हैं आराम से, क्योंकि ग्रेविटी उनको सपोर्ट करती है। बैठ के उनके लिए मुश्किल होता है हाथ उठाना। अगर तो आप लेट के हाथ उठा सकते हैं तो आपने कोशिश करना है, असिस्टेंस फिर भी इसकी लेनी है, हेल्प इसकी लेनी लाजमी है, ताकि अभी आपके शोल्डर में ताकत नहीं है, वो कहीं स्लिप ना हो जाए, आपका हाथ झटका ना लग जाए बाजू पे। सिर्फ स्मूथली इसको ऐसे मूव करेंगे, फिर नीचे, फिर मूव करेंगे, फिर नीचे, इसके सपोर्ट से। ये एक एक्सरसाइज होगी लेट के। इसके बाद हमने क्या करना है, इसी तरह हमने इसको पकड़ लेना है, ऐसे ये पकड़ लिया और हम इसको इसकी सपोर्ट से उठाने की कोशिश करेंगे, ये, फिर नीचे, फिर उठाने की कोशिश करेंगे, फिर नीचे। तो ये सारी एक्सरसाइज आपने काउंट ये रखनी है कि 10 टाइम्स आपने करनी है हर एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, पीवीसी पाइप को इसी पोजीशन में पकड़ना है और हाथ ऊपर लेके आने की कोशिश करनी है। लेकिन लेट्स सपोज मैं इतना ऊपर हाथ नहीं लेके आ सकता, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करूंगा इसका एंगल, और इसकी सपोर्ट से इसको ऊपर उठा लूंगा। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। मोबिलिटी आएगी, मेरे शोल्डर के अंदर मूवमेंट आएगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन और एडहीजन कम होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपकी पेन नहीं ठीक होगी। पेन किलर्स को छोड़ें, एक्सरसाइज की तरफ आएं, ताकि एक्सरसाइज ही हमारा बेस्ट मेडिसिन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ इधर रखेंगे और इस तरफ मैक्सिमम जितना हम जा सकते हैं, और अगर आपको पेन शुरू हो गई है तो इस हाथ से, जो मेरा सही वाला हाथ है, इसको मैं वापस खींच सकता हूं, फिर मैं वापस खींच सकता हूं, ठीक है। हमने अपने शोल्डर में मोबिलिटी लेके आनी है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वर्कआउट है ये। कहीं भी आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपने पेन फ्री रेंज में रह के और 10 टाइम्स की रेपिटेशन के साथ करना है। स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है कि दिन में 3 दफ़ा एक्सरसाइज करें, क्योंकि अभी पेंडेमिक है, आप रोज़ाना क्लिनिक वगैरह अपने मेडिकल सेंटर में, फिजियोथेरेपी क्लिनिक में नहीं जा सकते, आप घर में मौजूद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में हैं, फिजियोथेरेपी नहीं करवा सकते, हम बेहतर नहीं हो सकते, हम घर में भी ठीक हो सकते हैं। ये जो मैं वीडियो में एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये आप घर में लाजमी करेंगे, इसकी वजह से आपकी कंडीशन स्टेबल हो जाएगी। इस टाइम आप हमारे स्क्रीन पे काफ़ी यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। ये हमारे वो पेशेंट थे जिनको हमने एक ही सिटिंग के अंदर सॉफ्ट टिश्यू रिलीज के ज़रिए, ऑर्थोपीडिक मसाज हम इस टेक्निक को नाम दिए, इसके ज़रिए एक ही सिटिंग के अंदर आप इनके अंदर बिफोर आफ्टर डिफरेंस देख सकते हैं। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है एक ही सिटिंग के अंदर। अब जब तक आप घर में हैं, अब ये वाला एक्सरसाइजेस करेंगे, वर्कआउट करेंगे, जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, जैसे ये पेंडेमिक कम होता है, ख़त्म होता है, तो आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो ये नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी सेंटर में कोशिश ये होती है कि हम मेडिसिन को बिल्कुल यूज़ ना करें, और जो पेशेंट पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट या किसी भी किस्म की मेडिकेशन ले रहा है, हम न्यूट्रिशन की इंटरवेंशन के ज़रिए उनकी मेडिसिन को छुड़वाने की कोशिश करते हैं और नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही दिन के अंदर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है सुलेमान फिरोज़। अस्सलाम वालेकुम।